हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंड अप इकोनॉमिस्ट। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के द्वारा जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया है 1.7 लाख करोड़ का कोरोना वायरस के को फाइट करने के लिए, तो वो कितना सफिशिएंट है। और हम लोग देखेंगे कि जितने लोग या जितने इकोनॉमिस्ट बाकी कंट्रीज के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ और इंडिया का जो स्टिमुलस पैकेज है उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना जस्टिफाइड है। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जीडीपी कितना है इंडिया का एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, और किस तरीके से इंडिया का टैक्स कलेक्शन कैपेसिटी है, कितने लोग टैक्स देते हैं, क्योंकि इसी से डिटरमाइन हो सकता है कि इंडिया ने जितना अनाउंस किया है अपना जो स्टिमुलस पैकेज है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, या फिर इससे ज़्यादा अनाउंस कर सकता था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितना स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया है। तो इंडिया का जो अनाउंस किया गया है वो है 1.7 लाख करोड़, और उसी को अगर मैं बिलियन डॉलर्स के टर्म में बताऊं तो वो है आपका 2.26 बिलियन डॉलर। वो पूरा अनाउंस किया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि हम ये पैसे कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में लगाएंगे। वहीं अगर मैं यूएसए की बात करूं तो उन्होंने 2 ट्रिलियन डॉलर अनाउंस किया है। और अगर उसी का अगर मैं बताऊं आपका जर्मनी का, तो उन्होंने 814 बिलियन डॉलर अनाउंस किया है। ट्रिलियन डॉलर आपका 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है 1000 बिलियन, यानी अगर इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियन डॉलर में बताऊं तो वो हो जाता है आपका 2000 बिलियन, जो कि ह्यूज अमाउंट होता है। और आपको मैं आगे बताऊंगा, जब जीडीपी के बारे में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो ह्यूज कितना है। और वहीं अगर मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में बताऊं तो उन्होंने 500 बिलियन डॉलर अनाउंस किया है कि वो एज ए स्टिमुलस पैकेज कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, उसको फाइट करने में लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया का जीडीपी। तो इंडिया का जीडीपी जो है वो आपका 2.7 ट्रिलियन डॉलर था 2017-18 में। ये जो है आपका एक्चुअल एस्टिमेट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे इंडिया का एक साल का पूरा जीडीपी है 2.7 ट्रिलियन, वहीं पे यूएस जो है 2 ट्रिलियन अनाउंस कर रहा है फॉर फाइटिंग कोरोना वायरस। वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यूएस का जो इकॉनमी है वो अगर आप जीडीपी के टर्म में देखिए तो वो 20.6 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी इंडिया से अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा। आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया जितने मान लीजिए अगले 8-9 साल में जितना इकॉनमी में प्रोड्यूस करता है, यूएसए एक साल में उसका वैल्यूएशन उतना होता है। तो इसलिए यूएसए के पास उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो अनाउंस कर पाए ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर मैं बात करूं जो टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्शन होता है, तो जहां पर इंडिया का जो टोटल टैक्स कलेक्शन था 2017-18 में वो 23.16 लाख करोड़ था। वहीं पे यूएसए का 39.2 लाख करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट यूएसए में टैक्स कलेक्शन के रूप में हो रहा है। और आप वो कितना ह्यूज अमाउंट है आप इस पॉइंट से भी लगा सकते हैं कि इंडिया का टोटल जो बजट आया था इस साल का वो आपका है अराउंड 30 लाख करोड़ का, और यूएस का सिर्फ टैक्स कलेक्शन 2017-18 का जो है वो 392 लाख करोड़ है, यानी 10 टाइम ज़्यादा तो इंडिया के बजट से उनका सिर्फ टैक्स रेवेन्यू है। तो ऑफकोर्स उनके पास कैपेसिटी है ह्यूज स्टिमुलस पैकेज देने का। और अगर जितने लोग इंडिया के साथ यूएसए को कंपेयर कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कम एलोकेट किया है कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने का, ये जस्टिफाइड नहीं है। अब क्यों जस्टिफाइड नहीं है मैं आपको आगे बताता हूँ कि अगर आप इंडिया के जितने लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, तो इंडिया में सिर्फ 2.5% लोग हैं जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। वहीं अगर आप यूएस की बात करते हैं तो यूएस में 53% लोग टैक्स पे करते हैं, और यूके में वहीं 56% लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो दूसरा पॉइंट मैं रखने वाला हूँ या दूसरा आर्गुमेंट रखने वाला हूँ वो है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिया में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इंडियंस को देखिएगा, जो इंडियन का कैपेसिटी है स्पेंड करने का, और यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है कि हम लोग कितने पैसे में कितने खरीद सकते हैं, वो यूएस से बहुत कम है। ऑन एवरेज अगर आप यूएसए में जाइएगा तो वहाँ का जो एवरेज एनुअल इनकम है
वो आपका 47 लाख का है। वहीं अगर आप इंडियंस की बात करते हैं तो इंडियंस का एवरेज इनकम, पूरे जो पर कैपिटा इनकम हम बोलते हैं, वो सिर्फ 1.2 लाख करोड़ का है, सॉरी 1.2 लाख का है। यानी ऑन एवरेज यूएस में जो लोग यूएस सिटीजन्स हैं वो 47 लाख अर्न करते हैं और इंडिया में सिर्फ 1.2 लाख अर्न करते हैं। तो इसी तरीके से आपका स्पेंडिंग कैपेसिटी भी डिटरमाइन होता है और इसी तरीके से ये भी डिटरमाइन होता है कि सामान या चीज़ें कितनी महंगी मिलेगी। इसीलिए स्टिमुलस पैकेज का उतना महत्व नहीं रह जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना आपको पैसे लगेंगे किसी भी चीज़ को परचेज करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएसए जाते हैं तो वहाँ पे एक हेयर कट भी $50 का हो जाता है और $50 को अगर आप इंडियन करेंसी में कंपेयर करें या कन्वर्ट करें तो 50 × 75 आपका अराउंड 3,500 का हो जाता है एक हेयर कट, जो कि आप एक सिंपल से जगह पे हेयर कट लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडिया में आइए तो एक अच्छे से अच्छे जगह पे भी आपको 50 से 60 रुपये में हेयर कट मिल जाता है। तो कहाँ आपको यूएसए में 3,500 खर्च करने पड़ रहे हैं और इंडिया में सिर्फ 50 रुपये में आपको हेयर कट मिल जाता है। तो इसीलिए यूएसए में मेडिकल फैसिलिटी या कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने का जो कॉस्ट है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप जैसे अभी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो इंडिया जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में मेडिसिन अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ही चीप है एज़ कम्पेयर टू यूएस। अगर आप यूएस में किसी भी चीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका $200 से $300 आपका सिर्फ कंसल्टेंसी फ़ी लग जाता है। अब 200 से 300 कंसल्टेंसी फ़ी को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए तो वो अराउंड 15 से 16 हज़ार हो जाता है। अगर आप 200 लेते हैं तो 15,000 रुपये उनका सिर्फ कंसल्टेंसी फ़ी है। इंडिया में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का हाईएस्ट जो होता है वो 1,000 रुपीज़ होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि 15 टाइम्स वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसीलिए वहाँ पे कोई भी चीज़ों को करने के लिए वहाँ जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कंट्री लाइक इंडिया। अब आते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्टिमुलस पैकेज के नीड को दिखाता है, ये कितना ज़रूरत है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिएगा तो नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड इन यूएस, यानी जितने लोग जो यूएस में इन्फेक्टेड हुए हैं वो आपके अराउंड 6.5 लाख हो गए हैं। वहीं आप इंडिया में देखिएगा तो सिर्फ 15,000 है। तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी या कॉस्ट जो चाहिए जो मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ का रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सफिशेंटली पैसा नहीं दिया, ह्यूज अमाउंट में पैसे देने चाहिए था, वो सही से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब भी आप पैसे का कंपैरिजन देखते हैं तो आपको ये भी देखना है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है और इंडिया में रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरा चीज़ जो देखना है कि वहाँ के गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, इंडिया में स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है। तो अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे हिसाब से 1.7 लाख करोड़ ह्यूज अमाउंट होता है। इसके साथ ही मैं आपको इंडिया के कुछ बजट का इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसमें एलोकेशन हुआ है 2021 में, ये भी इसका भी मैं आपको अमाउंट बताता हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपैरिजन में कि कितना एफिशिएंट है। अगर मैं पेंशन की बात करूँ तो इंडिया में हर एक जो टोटल पेंशन दिए जा रहे हैं वो 2.1 लाख करोड़ है। जो आपका सब्सिडी दिया जाता है, जो एक साल में सब्सिडी गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है, वो आपका 1.8 लाख करोड़ है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जाती है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए लोन सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है। उसके अलावा और भी जो आपकी स्कीम्स होते हैं जिससे कि प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये आपका 1.5 लाख करोड़ का है। और सिमिलरली आपका एजुकेशन को देखिएगा तो इसका बजट जो है 1 लाख करोड़ का है। आपका हेल्थ का बजट ही थोड़ा कम है जो कि 0.67 लाख करोड़ का है, यानी 67,000 करोड़ का है। प्लस जो रूरल डेवलपमेंट को पैसे दिए जाते हैं, जो उसमें पैसे लगाए गए हैं इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, ग्राम पंचायत एंड ऑल, तो 1.4 लाख करोड़ का है। तो ये सारे पैसे तो ऑलरेडी भारत सरकार ने प्लान कर रखा है पूरे इंडिया में एक साल में इन्वेस्ट करने का, ट्रांसफर करने का, देने का। लेकिन ये 1.7 लाख करोड़ जो स्टिमुलस पैकेज है ये एवं इस अमाउंट का है। तो और ये इसलिए किया गया है कि स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक यहाँ पे हेल्थ में जो हेल्थ इमरजेंसी आ गई है उनको सपोर्ट करने के लिए।
प्लस बहुत सारे जो आपके कैजुअल लेबर्स हैं उनको जो इनकम लॉस हो गया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जो आपके स्मॉल सेक्टर के जो आपके एमएसएमईज हैं, माइक्रो एंड स्मॉल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सब जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये पैसा दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बैंक अकाउंट जो जनधन अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए हैं सो दैट कि आपका रोजी रोटी चलता रहे। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अब क्योंकि डिमांड नहीं हो रहा है तो आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ही कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट कम हो जाने का मतलब ये होता है कि जो हमें पैसे चाहिए थे परचेज करने के लिए उसका जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा। तो आप लास्ट ईयर जितने पैसे यूटिलाइज किए थे या आपने खर्च किए थे शायद इस साल आपको उससे कम पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो आप ये अगर आपका इनकम नहीं हो रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ जो लॉस है या फिर आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए सेविंग में, तो कुछ अमाउंट आपका सेविंग भी हो रहा है। तो इसलिए जितने लोग ये बोल रहे हैं कि 1.7 लाख करोड़ बहुत ही कम अमाउंट है, वो लोग करेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे हैं और इसके साथ कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है कि 1.7 लाख करोड़ कम क्यों है। इसके साथ ही फाइनली मैं ये बता दूं कि मोस्टली जो लोग ये बोल रहे हैं कि 1.7 लाख करोड़ बहुत ही कम अमाउंट है, वो सिंपली पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार ने 5 लाख करोड़ भी बोला होता तो वो उसमें भी बोलते कि कम है, क्योंकि उनका काम ही है बोलना कि कम है कम है कम है। और गवर्नमेंट अगर कोई भी स्टिमुलस पैकेज लाई है तो वो उस सारे सिचुएशन को, सारे सेक्टर को, इकॉनमी को एसेस करके ही लाई है कि कितना रिक्वायरमेंट है, ना कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ ये एक फिगर ले लेते हैं 1.7 लाख करोड़ और कंपेयर कर देते हैं यूएस के साथ या जर्मनी के साथ, अब बोलते हैं कि ये तो बहुत कम है। तो इस हिसाब से जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरा प्लान किया है स्टिमुलस पैकेज और किस किस सेक्टर को एड्रेस करने की उन्होंने सोचा है, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। 1.7 लाख करोड़ का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो पुअरर सेगमेंट को जा रहा है, उसके साथ साथ पैसे जा रहे हैं आपके हेल्थ सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, हेल्थ सेक्टर में जो आपकी इमरजेंसी आ गई है उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू।